ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई रविवार दोपहर 12:12 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई को सोमवार सुबह 9:38 पे। पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा 22 जुलाई 2025 मंगलवार सुबह 5:37 से 7:05 तक। चलिए सुनते हैं कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक पराक्रमी किंतु क्रोधी स्वभाव वाला क्षत्रिय रहता था। किसी कारणवश उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और उस क्षत्रिय ने क्रोधवश ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसके कुटुंबियों, समाज और पंडितों ने यह बात सुनी तो सबने उसे पापी घोषित कर दिया। किसी ने उसके साथ न रहना स्वीकारा और वह आत्मग्लानि में डूब गया। उसे रात को नींद नहीं आती थी। स्वप्नों में पिशाच दिखते थे और अनजाने भय सताते थे। कई बार उसने तप करने की कोशिश की, पर आत्मा पर लगा पाप का बोझ उसे विचलित कर देता था। एक दिन वह पीड़ा से व्याकुल होकर वन में चला गया। वहाँ उसकी भेंट एक महर्षि से हुई और उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कहा, तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से तुम मुक्त हो सकते हो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत आता है वह है कामिका एकादशी। यदि तुम पूरे नियम और भक्ति भाव से इस व्रत को रखो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। उस क्षत्रिय ने महर्षि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने किसी का अपमान नहीं किया, किसी से झूठ नहीं बोला, न कुछ खाया, न क्रोध किया। बस भगवान विष्णु का नाम लिया और हर क्षण विष्णु सहस्त्रनाम, गीता और पुराण का पाठ करता रहा। जब द्वादशी आई और उसने विधिवत व्रत का पारण किया तो उसके भीतर एक अलौकिक शांति उतर आई, जैसे उसकी आत्मा पुनः निर्मल हो गई हो। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देकर बोले, वत्स, तुमने कामिका एकादशी का व्रत करके स्वयं को शुद्ध कर लिया। अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो। सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। समाज ने उसे पुनः सम्मान दिया और उसकी कथा कालांतर में जन जन तक पहुंच गई। इसी कारण कामिका एकादशी को पापों के नाश की एक विशेष एकादशी माना जाता है। इस कथा से संदेश भी मिलता है। इस कथा का सार यही है कि यदि जीवन में हमसे कोई बड़ा पाप भी हो जाए तो भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति और प्रायश्चित से मुक्ति संभव है। कामिका एकादशी उस भक्ति और प्रायश्चित का श्रेष्ठ अवसर है। चलिए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत विधि के बारे में। कामिका एकादशी का फल तभी पूर्ण होता है जब इसकी तैयारी 10वीं से ही शुरू की जाए। 10वीं तिथि की संध्या को सात्विक भोजन करें और व्रत का संकल्प लें। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसका अर्थ होता है, मैं भगवान श्री हरि की कृपा से कामिका एकादशी व्रत का पालन करूंगी। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। पवित्र वस्त्र धारण करें। महिलाएं लाल या पीले वस्त्र और पुरुष सफ़ेद या केसरिया वस्त्र पहनें। घर को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। व्रत का संकल्प लेना। भगवान श्री हरि के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर कहें, ओम नारायणाय नमः। मैं आज कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपया मेरा व्रत सफल करें। पूजन सामग्री का प्रबंध करें। इसमें आप शुद्ध जल से कलश स्थापित करें। तुलसी दल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, फल ये सब रख लें। श्री हरि विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन, रोली, अक्षत से तिलक करें। तुलसी पत्र चढ़ाकर विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भजन कीर्तन और पाठ करें। पूरे दिन श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करें। भागवत कथा, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण स्तुति पढ़ें। कुछ समय मौन रखकर ध्यान करें। अन्न जल का त्याग या निर्जला व्रत या फलाहार व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों में इस दिन अन्न और अनाज का सेवन वर्जित है।
यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो निर्जल रहें, अन्यथा फलाहार या एक समय दूध फल ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, लोभ, झूठ, चुगली, विवाद से दूर रहें। कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करने से सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। यह रात्रि भगवान के भजन, स्तुति और विष्णु सहस्त्र नाम में बिताएं। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, विशेषकर पीला वस्त्र, घी, गुड़, तांबा, नारियल। इसके बाद स्वयं पारण करें। तो भक्तों, कामिका एकादशी को व्रतों की रानी कहा गया है। यह एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन व्रत रखकर जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से केवल जीवित व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष मिलता है। व्रती के पितर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं, इसलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, कामिका एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर केवल दीपक ही अर्पित करता है तो उसे हजारों तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दीपदान विशेष फलदायक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, चाहे वे जन्मों पुराने क्यों न हो। साथ ही हृदय की सच्ची इच्छा, संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख, नौकरी, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, इन सब का समाधान इस व्रत से संभव है। इस एकादशी को तुलसी दल का प्रयोग विशेष माना गया है। जो भक्त इस दिन भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाता है वह सभी लोकों में पूजनीय बनता है। तुलसी पूजा से लक्ष्मी कृपा भी स्वतः प्राप्त होती है। कामिका एकादशी की रात जागरण करना, भजन कीर्तन करना और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है। यह दिन आत्मशुद्धि और ईश्वर के निकट जाने का अवसर है। तो भक्तों, सभी कार्य भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से करें। व्रत कोई कर्मकांड नहीं, यह परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। इस दिन सच्चे मन से भक्ति करें, तभी व्रत सफल होता है। जो भक्त इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं उन्हें इस एकादशी का अक्षय पुण्य, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला, कलयुग में अत्यंत दुर्लभ पुण्य देने वाला कहा गया है। तो भक्तों, इससे सुख, शांति और आपकी मनचाही कामनाओं की पूर्ति होगी। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर व्रत और पर्व की जानकारी सबसे पहले मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा आप पे और आपके समस्त परिवारजनों पे सदैव बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।